एक दफा का जिक्र है कि एक सर्दियों की शाम थी। हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। इस यख बस्ता खामोशी के दरमियान एक छोटा सा घर था जहां किसान सलीम और उसकी बीवी आयशा रहते थे। उनकी जिंदगी सादा मगर खुशियों से भरी हुई थी। हंसी बातें, चाय की भाप और एक दूसरे का साथ, सब कुछ था। बस एक कमी थी, औलाद की कमी। आयशा का दिल अक्सर इस ख्वाहिश में भर आता। कभी कभी वो सलीम से मासूम सी बातें करती, काश हमारी भी कोई औलाद होती। सलीम मुस्कराकर उसके आंसू पूंछ देता और कहता, कुछ चीजों में अल्लाह की मसलहत होती है, सब्र रखो। एक दिन जोरदार बर्फबारी हुई। गांव के सारे बच्चे घरों से निकल आए और बर्फ में खेलने लगे। सलीम और आयशा अपनी खिड़की से उन्हें देख रहे थे। आयशा के दिल में हल्की सी उदासी उतरी। सलीम ने इसका हाथ थामा। चलो हम भी बाहर चलते हैं। बाहर बच्चों को स्नोमैन बनाते देखकर सलीम ने हंसते हुए कहा, आओ हम भी एक बनाते हैं, मगर खास। दोनों ने प्यार से एक छोटी सी बर्फ की गुड़िया बनाई। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, इसका नाम स्नोफ्लेक रखेंगे। वो अंदर गई और एक प्यारी सी गुलाबी टोपी ले आई। जब इसने टोपी स्नोफ्लेक के सर पर रखी तो वो वाकई एक नन्ही सी लड़की लगने लगी। दोनों हैरान भी थे और खुश भी। वो स्नोफ्लेक को घर ले आए। दिन गुजरते गए। सलीम और आयशा स्नोफ्लेक से बातें करते, इसे कहानियां सुनाते, गीत गाते। स्नोफ्लेक खामोश रहती, बस देखती। इसे सुबह की रोशनी बहुत पसंद थी। वो हर सुबह खिड़की के पास बैठकर बाहर का मंजर देखती हुआ सर्दी और बदलते आसमान को महसूस करती। वो बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, दूर से देखती रहती। माँ बाप को लगता शायद ये तन्हाई पसंद है। एक राज था जो किसी को मालूम ना था। स्नोफ्लेक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिन बदलने लगे, गर्मी आने लगी। आयशा घबरा गई और उसके लिए एसी लगवा दिया कि कहीं इसे कुछ ना हो। फिर जून का दिन आया, ईद का दिन। गांव के बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर स्नोफ्लेक के घर आए। स्नोफ्लेक, आज हमारे साथ चुल्लू नदी के किनारे जाएंगे। स्नोफ्लेक ने पहली बार दिल में तजस्सुस महसूस किया, नदी कैसी होती है। वो मान गई। माँ बाप खुश थे कि शायद आज उसकी दोस्ती बन जाए। स्नोफ्लेक बच्चों के साथ चल पड़ी। जंगल के करीब नदी के पास धूप तेज हो गई। गर्मी बढ़ती गई। बच्चों के खेल के शोर में किसी ने पीछे ना देखा। अचानक खामोशी छा गई। जब बच्चे पलटे तो स्नोफ्लेक वहां नहीं थी। हर तरफ देखा, पुकारा, कुछ ना मिला। बस जमीन पर वही गुलाबी टोपी पड़ी थी। बच्चे घबराकर सलीम और आयशा के पास आए और सब कुछ बता दिया। आयशा की दुनिया रुक गई। सलीम की आंखें भर आईं। आयशा ने टोपी को सीने से लगा लिया। वो टोपी जैसे इसकी मां होने की आखिरी निशानी थी। इस रात बर्फ नहीं पड़ी, मगर खिड़की के शीशे पर एक नन्हा सा बर्फ का निशान बन गया, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। और आयशा को पहली बार यूं लगा कि स्नोफ्लेक कभी बर्फ की गुड़िया नहीं थी। वो उनकी दुआ की एक झलक थी जो गर्मी की हकीकत में ज्यादा देर ठहर ना सकी।